हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल लीड्स पर। आज आप लोग बात करेंगे मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में। 10 टेक्निक है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो के अंत तक जुड़े रहें ताकि 10 टेक्निक आपको पता चले और जो भी आपको पसंद है वो टेक्निक से आप ट्राई कीजिए और अपना लाइफ में वो चीज़ अप्लाई कीजिए। तो कभी भी हम लोग सोचते हैं कि पैसा अच्छा चीज़ नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं मनी इज़ एविल। पैसा बुरा नहीं है, ये चीज़ तो दिमाग से आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि पैसे के लिए ही हम लोग काम करते हैं और पैसा कमाने के लिए ही काम करते हैं। तो पैसा ख़राब चीज़ नहीं है। दूसरा, कोई कहते हैं कि मनी ओनली कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, सिर्फ आपका मेहनत से पैसा कमाया जाता है। हाँ, मेहनत तो चाहिए, उसका बहुत सारा तरीका भी है। मेहनत के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा, अपना दिमाग भी थोड़ा लगाना होगा, तो ही जाके आप मनी कमा पाएंगे। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ भी है। सो पैसा ख़राब चीज़ नहीं है। ये थॉट सबसे पहले तो निकाल दीजिए दिमाग के अंदर से, क्योंकि अगर ये थॉट दिमाग के अंदर रहेगा, नेगेटिविटी रहेगा, तो पैसा कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लीजिए वो आने वाला नहीं है आपके पास। इसलिए इसको सबसे पहले फ्लश आउट कीजिए दिमाग के अंदर से। आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक टेक्निक मैं बताऊंगा और आप देखिए कौन सा टेक्निक आपको अच्छा लगे, वो टेक्निक से आप ट्राई कीजिए। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है वॉलेट ट्रेजर। हम लोग वॉलेट तो हर कोई करी करती हैं, साथ में बैग तो करी करती हैं। उसमें एक नोट, जो बड़ा वाला नोट है, डिनोमिनेशन हायर का नोट है, जो 500 हो 1000 हो, वो आप रख दीजिए अपने वॉलेट में। और इस नोट को कभी खर्च मत कीजिए, चाहे आप मार्केटिंग में हो, कहीं पे हो, इसको खर्च मत कीजिए, इसको रखे रहिए वॉलेट के अंदर। और ये नोट जब भी आपको दिखेगा आप सोचिए, इसको टच करके फील कीजिए, अपना दिल से फील कीजिए कि आप बहुत रिच पर्सन हैं, बहुत धनी व्यक्ति हैं और ये आपको और धनी बना रहा है। मतलब ये ऐसा गिफ्ट है जो ऊपर वाला आपको दिया है साइन करके, ये आपके पास रहेगा और ये और पैसा ला रहा है आपके पास। तो आपका सोच ये रहना चाहिए। अब टेक्निक नंबर 2, नेक्स्ट टेक्निक है स्मॉल इज बिग, मतलब छोटा ही बड़ा है। कैसे? मैं कुछ दिन पहले अपना घर साफ़ कर रहा था, तो साफ़ करते हुए मेरे को एक 5 रुपये का कॉइन मिला। 5 रुपये का कॉइन मिलने के तुरंत बाद मैं ऊपर वाले को थैंक यू बोला, क्योंकि वो हिडन ट्रेजर जैसे है मेरे पास, क्योंकि मेरे को पता नहीं था, कहीं पे मैं रख दिया था, शायद मेरे को याद भी नहीं था, तो मेरे को मिला था वो। तो ऐसा हुआ कि मैं एक दोस्त को कुछ पैसा उधार दिया था और मैं भूल भी गया था कितना पैसा उधार दिया था। तो साफ़ करते करते अचानक मैं देखता हूँ मेरा अकाउंट में कुछ पैसा जमा होता है। वो एग्जैक्ट अमाउंट है जो मैंने दोस्त को दिया था। अब कितना अमाउंट है मेरे को भी पता नहीं था, क्योंकि मैं भी भूल गया था। तो अचानक से वो अमाउंट आया मेरे अकाउंट में। फिर मैं चेक किया, मैं बहुत ढूंढा कौन है, कौन डिपॉजिट किया, मेरे को पता नहीं चल रहा था। फिर अचानक वो दोस्त मेरे को कॉल करते हैं और बोलते हैं ये पैसा मैं तेरे अकाउंट में डाला हूँ, क्योंकि मैं तेरे से उधार लिया था। ऊपर वाले के पास $1 हो, चाहे 1 रुपीज़ हो या 5 करोड़ रुपया हो, दोनों सेम ही हैं। हम लोग अलग बोलते हैं, 1 रुपया 500 रुपया ऐसा हम लोग बोलते हैं, तो उनके पास वो सेम ही है। तो अचानक से अगर आपको ऐसा कुछ पैसा मिले साफ़ करते हुए या कैसे भी तरीके से, ऊपर वाले को आप धन्यवाद कीजिए और हमेशा ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि जितना आप कृतज्ञ रहेंगे मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत इजी होगा। अब मेथड नंबर 3 जो है टारगेट डेट। मानिए मेरे को कुछ पैसा कमाना है किसी पर्टिकुलर डेट के अंदर, तो वो डेट आप लिख दीजिए कहीं पे और वो डेट याद रखिए और वो पैसा भी जितना अमाउंट आपको चाहिए वो लिख दीजिए। हाँ, अचानक से कुछ बहुत बड़ा अमाउंट मत लिख दीजिएगा, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा मत लिखिएगा। छोटा अमाउंट से स्टार्ट कीजिए और एक डेट डाल दीजिए कि इस डेट के अंदर ये मेरे को अचीव करना है, तो मेरा गोल सेट हो जाएगा वो। तो आफ्टर आप जो गोल सेट करते हैं उसके बाद अगर वो पैसा आपको मिल जाता है, तो एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाता है कि ये पैसा ये बिलीव किया है तो इसको मिला है। मतलब आप चेतन मस्तिष्क जो है आपका वो वहाँ पे प्रोग्रामिंग हो जाता है, तो ये बिलीव करते जाएगा और आप तभी अचीव करने के बाद वो अमाउंट उसको डबल कर दीजिए। मानिए 30 दिन के अंदर 100 रुपीज़ ऐसा कुछ है कि 1000 रुपीज़ है, ऐसा कुछ लिख दिए। फिर हमको 30 दिन के अंदर जब वो अचीव हो जाता है, आफ्टर दैट आप उसको डबल कर दीजिए। बात है चौथा टेक्निक जो है मनी ग्रुप्स। हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप बहुत सारा ग्रुप में हम तो विज़िट करते ही हैं। तो ऐसा कुछ ग्रुप होता है जहाँ पे पैसे के बारे में बात होता है। तो वो ऐसा जो भी ग्रुप आपको मिले, वैलिड ग्रुप है, जो सही ग्रुप है, ऐसा नहीं है कोई स्पैम है, ऐसा वैलिड ग्रुप है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कीजिए और पैसे के बारे में जहाँ पे बात हो रहा है वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। तो क्या होगा, पैसे के बात होते होते पैसा गोल जो जिसका भी है उसी के बारे में बात हो रहा है, तो वो मनी को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि आप
एक ही तरीके का माइंडसेट के अंदर है, बहुत सारा इंसान एक ही तरीके का माइंडसेट रखते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है मनी को अट्रैक्ट करने में जल्दी। पांचवा टेक्निक है टाइमिंग। अब ये जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को ऐसा एक टाइम हुआ कि मैं हर रोज़ ये प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया था कि हर रोज़ मेरे को दिखना चाहिए मेरा बैंक में कुछ पैसा जमा हो रहा है, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आ रहा है, कहीं से कोई आके चेक थमा दिया हाथ में, ऐसा थिंकिंग हो गया था। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं ज़्यादा, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, वो करते करते प्रैक्टिस एक टाइम ऐसा होता है कि उन लोगों को हर चीज़ में ऐसा ही चीज़ नज़र आता है कि वो हो रहा है और होगा। कभी कभार ऐसा भी होता है, देखा गया कि 90% इंसान ये प्रैक्टिस तो कर रहा है लेकिन फिर भी उनसे कुछ हो नहीं रहा है। किस लिए? क्योंकि टाइमिंग देना वो भूल गए हैं। जैसे मनी 1 अगस्त तक मेरे को 1 लाख रुपया कमाना पड़ेगा मैनिफेस्टेशन से, ठीक है। अब मैं डेट डाल दिया, अमाउंट भी डाल दिया, अब मैं हर रोज़ पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिस है वो कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ आएगा पैसा आएगा, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी भी नहीं आ रहा है, किसी के पास है कोई चेक भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या हुआ यहाँ पे? गलत यही हो गया कि आपका जो अवचेतन मस्तिष्क है उसके अंदर एक चोर बैठा है, मिस्टर नेगेटिविटी। वो अचानक बाहर निकल के आपको बोलता है ये तेरे लिए नहीं है, तेरे को नहीं मिलेगा, ये क्यों कर रहा है, क्यों जिद कर रहा है। तो जब भी ये आ जाएगा बाहर ना अवचेतन मस्तिष्क के अंदर से आपका, तो उसको वहीं पे मार देना है आपको। अगर नहीं मार पाएंगे वो आपको मार देगा, तब आपका मैनिफेस्टेशन गया, वो ज़ीरो में चला के जाएगा। मानिए बहुत दिन से वो प्रैक्टिस करते करते एक जगह पे पहुँचे, लेकिन क्योंकि मिस्टर नेगेटिविटी आपके अंदर से निकल गया, दिमाग के अंदर से, अवचेतन मस्तिष्क से आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो अचानक बाहर निकल कर वो ये एकदम बोल देगा, नसीहत दे देगा, ये फ्रूटफुल नहीं है तेरे लिए, ये सब जिद मत कर, पैसा तेरे लिए नहीं है, इतना पैसा तो हर किसी नहीं है, सो ये सब मत कर, तेरे से नहीं होगा। तो हम लोगों का काम यही है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ये जो टेक्निक्स है इसको करते जाना है। अगर आप एक बार ये कर लिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन 30 डेज के लिए, उसके बाद आप इसका चमत्कार देखिएगा, मैजिक उसके बाद आपको पता चलेगा। लेकिन आपको विदाउट एक्सपेक्टेशन करना है, कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि इतना दिन किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो एक्सपेक्टेशन छोड़ के आप करके देखिए, इट विल ब्रिंग अ मैजिक एंड देन विल गेट एस्टोनिश्ड। तब आपको अचंभित हो जाएंगे आप, ये कैसे हो गया। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। अब छठा टेक्निक जो है वो है इमेजिनरी स्पेंडिंग। आप सोच लीजिए आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, आप 100 रुपये लेके कहीं पे जाके आप उसको खर्च कर दिए। आप जहाँ पे जा रहे हैं खर्च करने के लिए, वहाँ पे खर्च करने के बाद आप सोच लीजिए कि वो अमाउंट डबल हो गया, मतलब जहाँ पे जाके आप वो खर्च कर रहे हैं वो डबल हो जा रहा है, ऐसा आप सोच रखिए। तो इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी स्पेंडिंग। अब जब भी ऐसा हम प्रैक्टिस करेंगे, वो करते करते हम लोगों को कभी भी ऐसा लगेगा कि हम लोग मिलियनर हो चुके हैं। ये सोच रखना, ये टेक्निक है, ये सोच रखेंगे तो मैनिफेस्ट होगा मनी। अब बताएं 7वां टेक्निक जो है मनी वीक। कोई भी एक वीक हम लोग ले लेंगे जिसको मनी वीक बोलेंगे और सोचेंगे वो पर्टिकुलर वीक के बाद आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा मिला है। सो प्रैक्टिस करते जाएंगे, मनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे और सोचते जाएंगे, वो जितना भी पैसा है वो बढ़ रहा है, हर वीक बढ़ रहा है वो चीज़, ठीक है। और इस बीच कभी भी कैसे हाउ क्वेश्चन ये मत लगाइएगा कि कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। और मिस्टर नेगेटिविटी जो है, जो दिमाग के अंदर ऑलरेडी बैठा है, उसको भी बाहर मत लाइएगा। अगर वो लाए तो गया, फिर आप कुछ नहीं होने वाला। सो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, मिस्टर नेगेटिविटी को मरा हुआ रहने दीजिए और हाउ क्वेश्चन कैसे हुआ वो मत लगाइए। प्रैक्टिस करते जाइए, जब भी आपको मनी मिलता है, पैसा आपको मिलता है, तभी भी आप ग्रेटफुल रहिए ऊपर वाला के ऊपर और उनको धन्यवाद कीजिए कि जितना पैसा मिला उससे बहुत मैं खुश हूँ। और देखिएगा आपको और पैसा आते जाएगा, आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे। अब जब भी कुछ ऐसा मनी आएगा आपके पास, आप ऐसा कीजिए, आप मैग्नेट बन जाएंगे मनी के लिए, वो और मैनिफेस्टेशन होगा आपके पास। अभी टेक्निक नंबर 8 जो है मनी मंथ। वैसे ही मनी वीक जैसा ही ये सिमिलर है, इसको मनी मंथ हम लोग बोलेंगे। 1 महीने के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मैनिफेस्टेशन का, जो भी पैसा हम लोगों को चाहिए, जितना टारगेट हम लोग बनाए हैं वो हम करते जाएंगे। 1 महीना लॉन्ग करेंगे और रोज़ करेंगे। अगर हम कर लिए ये चीज़ तो आप देखिएगा, या तो आपको कुछ अचानक से कुछ गिफ्ट मिल रहा है पैसे के बारे में, फिर कोई आपको सैलरी हैक मिल रहा है, या बिजनेस में बहुत तरक्की हो रहा है, कहीं से भी अचानक से कहीं से अननोन फंड आ रहा है। तो ये चीज़ प्रैक्टिस करने से तो ही आपको पता चलेगा, जब आप करेंगे एकदम 1 महीने लगातार
विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो आपको ये मैजिक दिखता है। अब है टेक्निक नंबर 9। नवा टेक्निक है यूनिवर्सल नोटिफिकेशन। जब हम लोग गूगल पे या कुछ भी यूज़ करते हैं, हम लोग को नोटिफिकेशन तो मिलता ही है पैसा का, क्रेडिट होने का। तो वैसे ही एक नोटिफिकेशन आप सोच लीजिए कि आप जब भी फ़ोन उठा रहे हैं आपको कुछ ना कुछ पैसे का नोटिफिकेशन आ रहा है, आप बहुत खुश हो रहे हैं उसको देख के और यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं। तो करके देखिए, फिर कमेंट में बोलिएगा कैसा रहा। लास्ट टेक्निक जो है वो है टेक्निक नंबर 10, जो है विजुअलाइजेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है। अब जब भी नींद से जागते हैं सुबह को, आधा घंटे के लिए बैठ जाइए, आँख बंद करके ध्यान में चले जाइए, मेडिटेशन में चले जाइए और विजुअलाइज कीजिए आपको पैसा मिल रहा है हर तरफ से, चाहे वो गिफ्ट के तरीके से हो, चाहे वो कोई डिपॉजिट कर रहा हो, किसी भी तरीके से आपको पैसा मिल रहा है हर रोज़। ये प्रैक्टिस करना है आपको कंटिन्यूअस, विदाउट एनी फेल। सो अगर ये आप करते हैं तो आपको पता चलेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा आपका इंटेंशन क्या है। अगर आपका इंटेंशन सही है, मतलब पैसा आपको जो मिल रहा है या आप जो पाना चाहते हैं वो उसका तरीका अगर सही है तो ये ज़रूर होता है। आपको इंटेंशन सही रखना होगा। मतलब आपको सोचना है ऐसे ही, वो पैसा अगर आपके पास आया आप क्या करेंगे उससे? चैरिटी करेंगे, किसी कोई गरीब को हेल्प करेंगे, कुछ तो हेल्प करेंगे आप, या कुछ अच्छा चीज़ करेंगे, वो सोच आपको रखना है। अगर आप ये कर पाएंगे, बिलीव रखिए, ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। और हमेशा याद रखिए, अगर आप अच्छा इंटेंशन से कुछ भी करते हैं तो वो ज़रूर होता है। बोलते हैं ना, अगर शिद्दत से कुछ मांगा जाता है ऊपर वाले से तो पूरा कायनात उसमें जुट जाता है हेल्प करने के लिए। तो बात कुछ ऐसा है। तो वो चीज़ कीजिए, इंटेंशन सही रखिए, अपना ध्यान सही रखिए, अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, तो आपको फल ज़रूर मिलने हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन मत लगाइएगा, जैसा मैं पहले भी बोला हूँ, मिस्टर नेगेटिविटी को मार के रखिए। अगर वो ज़िंदा हो गया तो काम नहीं बनेगा। फिर अगर क्वेश्चन लगेंगे हाउ, ये जो क्वेश्चन है ये टॉक्सिक क्वेश्चन है। यूनिवर्स के पास से कुछ भी मांगते हैं, ऊपर वाले से कुछ भी मांगते हैं, या ब्रह्मांड से कुछ भी हम लोग मांगते हैं, अगर हम लोग लगा देंगे वहाँ पे हाउ, तब गया, काम नहीं बनने वाला। बिकॉज यूनिवर्स के पास आप जितना भी अमाउंट मांग लीजिए, चाहे वो करोड़ों हो, चाहे 100 करोड़ हो, चाहे 1500 करोड़ हो, उनके पास वो धूल जैसा है। मतलब उनके पास इतना है, वो कुछ भी नहीं है आपके लिए, तो ऐसे ही वो दे देंगे। तो लेकिन आपके इंटेंशन सही होना चाहिए, आप कैसे मांग रहे हैं और कितना पॉजिटिव रख पा रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा, हर चीज़ फ्रीक्वेंसी से चलता है। फॉर एन एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मेरे को रेडियो सुनना है, FM, कोई भी फ्रीक्वेंसी का, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी में ट्यून करना होता है, करेक्ट। अगर वो फ्रीक्वेंसी में ट्यून नहीं करूँगा तो वो चैनल का जो भी प्रोग्राम है मैं सुन नहीं पाऊँगा। यूनिवर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आप विजुअलाइज करेंगे, आपका वाइब्रेशन रेज होगा, वो रेज करके आपको वाइब्रेशन रखना होगा। वो वाइब्रेशन रेज होते होते फिर अगर डाउन हो गया फिर नहीं होने वाला। तो वही वाइब्रेशन में आपको रहना है, वही चीज़ आपको टिका के रखना है, उसी वाइब्रेशन में रहना है, तो वही जाके वो ट्यून होगा। जब भी वो ट्यून हो गया ना, ऑटोमेटिक फ्लो आपके पास ही आएगा। तो इसी में ज़्यादातर इंसान फेल हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए दुश्मन को अलग नहीं है, मेरे अंदर ही बैठा है मिस्टर नेगेटिविटी। वो कहीं ना कहीं से वो आ जाएगा, फिर एक छतरी पकड़ा देगा आपके सर के ऊपर ऐसे करके, बस बारिश होने वाला था, भीगने वाले थे आप, लेकिन क्योंकि छतरी पकड़ लिए गया, अब भीगेगी भी नहीं और आप सूखा ही रह गया, फिर ऐसा भी नहीं आया। बात कुछ ऐसा है। तो चलिए बस इतना ही। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे आपको, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो के अंत तक। हरे कृष्णा, हरि बोल।